नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं मध्य प्रदेश में एक औद्योगिक नगरी है बुरहानपुर। बुरहानपुर अपने उद्योग के लिए जाना जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पाइप की इंडस्ट्री है, भारत इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड। भारत इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसका साल का लगभग 8,000 मैट्रिक टन का उत्पादन है, निर्माण है पाइप का। और अभी आगामी भविष्य में उनका जो नया यूनिट लगभग बन के तैयार है वो 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है और उसकी उत्पादन क्षमता रहेगी 20,000 मैट्रिक टन। तो उसके इस संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर, यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी, युवा ऊर्जावान मेहनती भाई श्री पंकज पलोड़ जी आज हमारे मेहमान हैं। तो पंकज जी बड़े एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, व्यापार करते हैं और बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। पूरे एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ काफ़ी जगह उनका माल जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, चूँकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो मार्केटिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का है और अभी 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि उधारी के ऊपर सभी का बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पांस था। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उधारी एक चेन है, तो वो चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो अब क्या करेगी? क्या वो उधारी कम करेगी, बंद करेगी? और मैन्युफैक्चरिंग जो है अगर वो उधारी बंद करे तो उधार पर कितना कंट्रोल होगा? तो भाई पंकज जी प्लीज़ आप अपना कीमती विचार हमारे समक्ष रखें। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने एक अच्छे ऐसे टॉपिक के बारे में कुछ बोल सकूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, क्या अब हमारा बिज़नेस करने का तरीका इस लॉकडाउन के बाद में चेंज होने वाला है? क्या हम इस लॉकडाउन के बाद भी जिस प्रकार से इसके पहले बिज़नेस करते थे, क्या उसी प्रकार से हम आने वाले समय में बिज़नेस कर पाएंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो आने वाला है, जिस टॉपिक पे मुझे आज बोलने का मौका मिला, वो है उधारी। वास्तविकता में उधारी शब्द सुनकर ही अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम हमारे किसी कस्टमर को माल उधार दें। और निश्चित ही रूप में आप अगर कभी किसी भी व्यक्ति को माल उधार देते हैं तो हर आदमी अपनी सुविधाओं को हक मानने लग जाता है। अब अगर हम हक की बात करें तो निश्चित ही तौर पे अगर आप किसी व्यक्ति को माल उधार देते हैं तो वो उस मटेरियल में, उस माल में, उस प्रोडक्ट में मिनमेक निकालने लग जाता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ टाइम, कुछ भी चीज़ों के बारे में वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे पैसे देना होता है और हम लेवल होते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, तो निश्चित रूप में हमारे बिज़नेस में भी हमें कुछ न कुछ नए चेंजेस लाने की आवश्यकता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा बिज़नेस इस लॉकडाउन के पहले या कोरोना काल के पहले अलग अलग तरीके से चलता था, लेकिन अब इस कोरोना काल के बाद जो बिज़नेस की स्थितियाँ होने वाली है वो मुझे लगता है कि 3 स्टाइल में अब बिज़नेस रन करेगा। कुछ बिज़नेस की स्थितियाँ ऐसी होंगी जो एल इकोनॉमी पे काम हो जाएगा उनका। जैसे एक ग्राफ में एक कोई बिज़नेस है, वो स्ट्रेट बिल्कुल काम कर रहा है और हाइक पे चला जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना काल लगा और लॉकडाउन लगा, वो बिज़नेस बिल्कुल धराशायी हो गया और अब फ्लैट हो गया, मतलब वो बिज़नेस ज़ीरो हो गया। इस ज़ीरो होने वाले बिज़नेस की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क की बात करें हम, जो कि धराशायी होने वाली बिज़नेस में से सबसे ज़्यादा ऊपर होगी, क्योंकि अब लोगों को एसेंशियल्स गुड्स की आवश्यकता पहले पड़ेगी बजाय लग्जरी आइटम्स।
तो अब लग्जरी आइटम्स में क्या क्या आते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। मीन टू मीन अपने आप में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो लग्जरी आइटम में आती है। तो एक एल इकोनॉमी होगी, जो इकोनॉमी एकदम खड़े खड़े ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो ज़ीरो पे चलती है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये आपसे सेम इकोनॉमी एक प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकती है और यही सेम इकोनॉमी किसी कंट्री के ऊपर भी हो सकती है। जैसे हम बात करें इटली में लेदर का बहुत काम होता है। और बात करें तो इटली एक टूरिस्ट प्लेस है। तो अब इस समय पर अगर हम बात करें तो इटली या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी धराशायी स्थिति बिल्कुल एल इकोनॉमी पे चलेगी। ना वहाँ कोई टूरिस्ट जाने वाला आने वाले 2-4 साल, ना वहाँ कोई बिज़नेस है, ना कुछ है। तो ये सब एल इकोनॉमी की कंट्रीज़ हो गई। वैसे ही बिज़नेस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं जैसे डेयरी मिल्क एक एग्जांपल के लिए लिया, तो ये एक एल इकोनॉमी की बिज़नेस हो गया कि अब आदमी को डेयरी मिल्क खाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक खुशी मनाने का तरीका था, अब वो तरीका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में वो सोर्स नहीं बचेंगे। दूसरी बात करें तो हम उसके बाद आती है एक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं यू इकोनॉमी। यू के आकार में इकोनॉमी होती है। उसमें ये होता है कि आप जब भी कोई बिज़नेस होता है वो चलता बिज़नेस एकदम से नीचे आता है, फिर वो धीरे धीरे ज़ीरो पोजीशन पे आता है और वो ज़ीरो से वापस से उसे स्टार्ट होने के लिए कुछ समय लगता है। वो कुछ महीने भी हो सकते हैं या कुछ साल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस उस स्टेज पे पहुंचता है। तो ये जो यू इकोनॉमी होती है, ये इकोनॉमी के बिज़नेस को रन करने के लिए काफ़ी तकलीफ सहन करना होती है। एक हम बात कर रहे हैं वी इकोनॉमी। थर्ड जो इकोनॉमी होती है वी इकोनॉमी होती है। वो धराशायी एकदम स्ट्रेट नीचे जाता है और स्ट्रेट फिर ऊपर चले जाता है। इस इकोनॉमी में भी हम किसी कंट्रीज़ की बात कर सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो हम इसको वी इकोनॉमी कंट्री मानेंगे क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड काफ़ी काम होता है जो कि इंसान को जीने के लिए आवश्यक होता है। तो हम वी इकोनॉमी में अपने आप को रखते हैं अगर हम देश वाइज बात करें। लेकिन फिर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में अलग अलग फिर आइटम हो जाता है कि कौन सी चीज़ कब काम में आएगी। अब जैसे हम पीवीसी पाइप, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि पीवीसी पाइप भी एक लग्जरी आइटम है, फैंसी आइटम है, क्योंकि आदमी इसके पहले भी सालों साल फ्लो इरिगेशन करता था, क्योंकि तब मैन पावर की कमियाँ होती गई, लोगों के पास समय नहीं बचा, तो लोग उसके बाद में अपने आप को अपग्रेड करते गए। लेकिन अब जब लोगों के पास समय रहेगा, आज जो स्थिति है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे लेबर जो है पलायन कर रहे हैं और अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में वो वहाँ जाके अपने पैतृक गांव जाके फार्मिंग करेंगे या जो भी छोटा मोटा आजू बाजू में काम करेंगे, लेकिन उनके पास समय हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अपने आप में सोचने की बात है कि हम कौन सी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये सब इकोनॉमी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ कि यही इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारी उधार लेने और देने की प्रक्रिया। अब आप कौन से इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, एल इकोनॉमी में, यू इकोनॉमी या वी इकोनॉमी, पहले तो ये आपको सोचना है। फिर आप किस लेवल पे उधार दे रहे हैं। जैसे मैं पीवीसी पाइप की बात करूँ तो हमारे पीवीसी पाइप की जो स्थिति है आज के समय पर, हमें सिर्फ कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो लंबी उधारी में मिलता है। सिर्फ एक कैल्शियम ऐसा प्रोडक्ट होता है जो लंबी उधारी में मिलता है। अब ना जाने उस कैल्शियम वाले अब हमें कब तक ये उधार अवेलेबल करा पाएँ, ये हमें सोचना है, या उनके ऊपर है वो कब तक करा पाते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तकलीफ़ें आई है उनके पास में भी ये तकलीफ़ आ रही होगी, उनके पास भी लिवर प्रॉब्लम आ रहा होगा, उनके पास भी करेंसी प्रॉब्लम आ रहा होगा, सब चीज़ें आ रही होगी। तो मुझे लगता है वो भी जो पहले 2-3 महीने उधार देते थे, शायद वो अब 1 महीने या 15 दिन पर आ जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पाइप्स में जो नॉन कमर्शियल पाइप बनाते हैं उसमें 50% के आसपास का बजट होता है जो कैल्शियम यूज़ होता है। तो हमारा 50% पैसा जो कैल्शियम के रूप में हुआ करता था, जो हमें 2 या 3 महीने की उधारी में मिला करता था, वो अगर 3 महीने की उधारी नहीं होती, अगर 1 महीने की उधारी में मिलने लग गया, तो आप ये समझ के चलें कि हमारा बिज़नेस पूरा कैश पे आ जाएगा। अब कैश पे आ जाने के बाद में हम कितना उधार दे पाते हैं वो वाली बात है। मैं निश्चित कर दूं कि आने वाला समय बहुत ख़राब है और एक व्यक्ति अगर अपने मन से चाहेगा भी कि मैं अपने देनदारों को सभी पैसे लौटा दूं और मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रखूं, लेकिन उसकी माली हालत, उसका परिवार की स्थिति वो उसे अलाउ नहीं कर पाएगी कि मैं किसी को पेमेंट कर दूं। क्योंकि कोई भी हो, इंसान की आदत होती है कि पहले वो खुद का पेट भरेगा, उसके बाद किसी और का पेट भरेगा। तो उधारी जो एक
क्रेडिट जो है इसको हमें आने वाले समय पर बहुत सोच समझ के देना है, अगर देना है या नहीं देना है। और हम सब मिलके ही इस बारे में विषय के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं और इसका एक अच्छा निर्णय निकाल सकते हैं। अच्छे डीलर्स और अच्छे व्यापारी को ढूंढने में भी हमें तकलीफ नहीं होती है अगर हम हमारा माल नगद बेचना चाहते हैं, उधार नहीं बेचना चाहते हैं। तो काम कम जरूर होगा निश्चित रूप में, लेकिन काम कम होने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारा माल उधार बेच के हमारा टारगेट पूरा करें, क्योंकि आने वाला समय ख़राब है। हमें हमारे उधार दिए हुए पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे उसके लिए अभी बोलना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी सारे लोगों से बातें हो रही है, काफ़ी सारे लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि हमें उधार नहीं देना है। मैंने भी अपनी इंडस्ट्री पिछले 15 दिन से स्टार्ट की है और काफ़ी एम्फोसिस रखा है, काफ़ी प्रेशर रखा है सेल्समैन्स पे कि आप लोग अपना काम जितना हो सके कैश में काम करें, क्रेडिट में काम ना करें। क्रेडिट का काम तकलीफ़दायक काम है और हमारा आइटम एसेंशियल्स आइटम्स में से नहीं आता। एक समय था जब रोटी कपड़ा और मकान को हम एसेंशियल आइटम माना जाते थे, लेकिन कपड़े की स्थिति भी बहुत ख़राब है। हमारे बुरहानपुर में कच्चे कपड़े का बहुत बड़ा काम होता है और उसमें भी फ्रेंच चॉक लगता है जो हमारे कैल्शियम का बाय प्रोडक्ट होता है। तो उनकी भी स्थिति ऐसी कि वो भी 4-5-6 महीने की उधारी में माल मिलता है और कपड़े वाले यहाँ सब 6-7-8 महीने की उधारी में काम कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी स्थिति में जो देख रहा हूँ काफ़ी दयनीय स्थिति है। काफ़ी सारे यूनिट्स ऐसा लगता है कि खुलेंगे ही नहीं और हर फील्ड में ये होने वाला है। ये जो होने वाला है इस चीज़ को कुछ लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी मान के भुना भी सकते हैं, लेकिन जो लोग बंद हो जाएंगे उनके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सूरज डूबता है तो सूरज निकलता भी है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सबके लिए ऊपर वाले ने सोच रखा है। थैंक यू वेरी मच।